इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई भाम नहीं। अमल दरामद में ताखीर के संगीन नताज हो सकते हैं। अक्सरियती फैसला देने वाले जजों की वजाहत। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। पीटीआई सियासी जमात थी और है। पार्टी सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। तमाम सर्टिफिकेट होल्डर पीटीआई अरकान हैं। किसी किस्म की धमकी कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आईनी इदारे के साथ इस तरह का बर्ताव नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई का बयान आईनी इदारों पर हमला करार दे दिया। कहते हैं कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस की तौहीन की और आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए गए। बानी को बयान की वजाहत देना होगी। वजाहत ना दी तो कानूनी नताज भुगतना पड़ेंगे। फिर पीटीआई वाले रोना धोना ना करें। बानी से ऐसे बयान दिलवाने वाले कौन हैं? बानी का ट्विटर अली मोहम्मद खान चला रहे थे या शेर अफजल मरवत? फॉर्म 45 और 47 के ड्रामे की कहानी खुलने वाली है। इसके बाद ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बानी पीटीआई के ट्वीट ने सारा माहौल खराब कर दिया। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में नफरत की आग भड़का रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई पर वार। बोले पता नहीं फैज हमीद अंदर बानी के बारे में कौन से गाने गा रहे हैं। हो सकता है कि ये गा रहा हो कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। उमर अयूब और राजा परवेज अशरफ आमने सामने। उमर अयूब बोले बिलावल भुट्टो ने 2 दिन तकरीर की प्रैक्टिस की। बिलावल के नाना ने मेरे दादा से हलफ लिया। बानी अपनी हर बात पर कायम है। राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया आपके दादा ने आइन तोड़ा। बिलावल के नाना ने वोट का हक दिया। पीटीआई अमन और पाकिस्तान की दुश्मन है। बानी ने सड़कों पर आने का कहा तो लोग बांग्लादेश भूल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान की धमकी। कहा बानी की भूख हड़ताल से डरो। आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का केस। बानी पीटीआई एफआईए साइबर क्राइम के मुकदमा में शामिल तफ्तीश हो गए। तहकीकाती टीम बानी से तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश करके वापस रवाना। बानी से धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें तेज। आईनी पैकेज कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इतवार को भी बुला लिए गए। वज़ीर आज़म आईनी तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए मुतहरिक। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। आईनी तरमीम पर साथ देने की दरखास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के फौरी बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। आईनी तरामीम में नई अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट जजों की मुद्दत 68 साल होगी। हाई कोर्ट जजेस के लिए 65 साल तजवीज़। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। तरमीम पर काजी फायजीसा ओहदे पर मजीद 3 साल रह सकते हैं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। हुकूमत पर अरकान असम्बली को डराए धमकाए जाने का इल्ज़ाम है। ऐसी आईनी तरमीम से आइन बेवक़्त हो जाएगा। खास मकसद के लिए जजेस की तादाद बढ़ाना मशकूक है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। हमजा शहबाज को उम्मीदवारों के चुनाव का टास्क मिल गया। हमजा शहबाज पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए राना सनाउल्लाह की मुशावरत भी शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ई व्हीकल्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने की हिदायत।
आइंदा वफाकी सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। कहते हैं बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोख के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली गाड़ियां माहौल दोस्त होंगी। सरकारी स्कूलों को ज़हीन तलबा को ई मोटर बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। कहती हैं कि पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। गिरां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शोएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत की 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कोयटा के नवाही इलाके कचलाक में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 32 साला शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा मरीज को आइसोलेट कर दिया गया। तिब्बी इमदाद के बाद मरीज के नाक और मसूड़ों से खून बहना बंद हो गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दरूदो शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता, रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर बातचीत। अमेरिकी सदर ने कहा कि पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग से मुताल्लिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। चीन को उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद और पेंशन के बढ़ते बोझ का सामना। मुल्क में पहली मरतबा रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया गया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। कोंगो में फौजी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बगावत के मुर्तकब 3 अमरीकी शहरियों समेत 37 अफराद को मौत की सजा सुना दी गई। सजा पाने वालों में कनाडा, बेल्जियम और कोंगो के शहरी भी शामिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी अदालत ने ट्रायल में 14 अफराद को बरी कर दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान सेमीफाइनल में मेजबान चीन से मुकाबला करेगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और कोरिया के दरमियान होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन शख्सियत बन गए। स्टार फुटबॉलर के सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स नई तारीख रकम कर दी। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 63 करोड़ 80 लाख, फेसबुक पर 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं।